बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आज पीटीआई जो है वो तकसीम होती नज़र आ रही है और इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब इमरान खान फार्मूला, इमरान खान जो है वो फार्मूला जो है उस पर अमल होने जा रहा है। यही वजह है कि पीटीआई जो है वो कई टुकड़ों में जो है वो तकसीम होती नज़र आ रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि माजी में यही कुछ एमक्यूएम के साथ भी किया गया और बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी किया गया। आपको याद होगा कि माजी में जब अज़ीम अहमद तारिक ज़िंदा थे, हयात थे, उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी कि अल्ताफ़ हुसैन ने पार्टी को जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था या वो पार्टी से जो है अलग हो गए थे और उन्होंने सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो उस वक्त के जो पार्टी चेयरमैन थे अज़ीम अहमद तारिक को दे दी थी। लेकिन ये सिलसिला ज़ाहिर ज़्यादा अरसे नहीं चला था। इसके बाद फिर और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो है वो सामने आते रहे, ऑपरेशन होते रहे एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते रहे और आखिरकार 22 अगस्त 2016 को एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके नतीजे में जो कायदे मुत्तहिदा हैं अल्ताफ़ हुसैन, उन्हें ज़ाहिर है कि पार्टी से माइनस कर दिया गया। आज यही सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और ऐसा मालूम होता है कि पीटीआई के भी एक नहीं बल्कि कई टुकड़े जो है वो किए जा रहे हैं और जो कुछ भी किया जा रहा है वो उसमें इमरान खान साहब शामिल नहीं होंगे। यानी इमरान खान माइनस फार्मूला जो है उस पर अमल किया जा रहा है। आपको याद होगा अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे, एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा था, 2-4 दिन शायद गुजरे हों कि जो फवाद चौधरी साहब थे और जो इमरान इस्माइल साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध और जो एमएनए थे पीटीआई के महमूद मौलवी, उन्होंने जो है वो पीटीआई भी छोड़ी थी बल्कि सियासत को खैराबाद कह दिया था, सियासत छोड़ दिया था, सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अभी इसको सिर्फ चंद दिन गुजरे थे, शायद एक हफ़्ता भी पूरा नहीं गुजरा था कि वो अपने इस ऐलान से मुकर गए और वो जो सियासत छोड़ने का ऐलान था वो सिर्फ 2-4 दिन के अंदर ही जो है वो उससे जो है वो इनकार सामने आ गया और एक बार फिर न सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि इमरान इस्माइल साहब भी और मौलवी महमूद साहब भी वो दोबारा सियासत में आ गए। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो इस बात पर राज़ी भी करेंगे और वो हमारे जो है वो नए मतलब पार्टी को संभालने के लिए वो चेयरमैन, कायम मकान चेयरमैन जो भी हो सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊं तो फिर मेरी जगह जो है वो मेरे बाद जो सीनियर वाइस चेयरमैन होगा वो पार्टी चलाएगा, वो पार्टी का कायम मकाम चेयरमैन होगा। तो ज़ाहिर है कि उनका इशारा जो था वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ था और यही वजह है कि अभी तक कितने लोगों ने जो है वो रहाई पाने के बाद जो है वो पार्टी भी छोड़ी है, इमरान खान साहब को भी छोड़ा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने अब तक पार्टी नहीं छोड़ी है। तो एक ख्याल तो ये जाहिर किया जा रहा है कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद और बहुत सारे दीगर रहनुमा जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करके एक नई पीटीआई जो है वो सामने लेकर आने की कोशिशें कर रहे हैं और जिसके सरबराह जो है वो शाह महमूद कुरैशी होंगे। इस तरह तो शाह महमूद कुरैशी की ये कहा जाता है कि लॉटरी खुल गई है और वो तो दिल में ख्वाहिश यही रखते थे कि उनको कोई मौका मिले कि वो पार्टी के चेयरमैन बन सके। तो अब उन्हें इस तरह के वो या तो वो ऐसे चेयरमैन होंगे कि उन्हें या तो इमरान खान साहब की हिमायत बिल्कुल हासिल नहीं होगी, माइनस इमरान तो यकीनन वो होंगे, लेकिन जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी चेयरमैन हो सकते हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन है चूँकि वो हो सकते हैं। तो या तो ये किया जा रहा है कि पहले मरहले में इस हवाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो सरगर्म अमल है। एक तो साबिक़ गवर्नर पंजाब जो पहले पीटीआई में थे चौधरी सरवर, वो अब काफ लीग में शामिल हो चुके हैं, काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र बन चुके हैं। तो एक जानिब तो वो ना सिर्फ पीटीआई के लोगों को तोड़ रहे हैं बल्कि जो दूसरी जमातों के लोग जो हैं उनसे भी राब्ते कर रहे हैं, उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक जानिब तो ये काफ लीग मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन है वो ज़ाहिर पीटीआई का एक नया जो है वो ग्रुप तैयार कर रहे हैं, उसे फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहा जा रहा है, नई पीटीआई भी कहा जा रहा है। और तीसरी तरफ जो है वो फवाद चौधरी साहब जो सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे वो मुतहरिक हुए और वो शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करके जो है या तो
उसी पुरानी पीटीआई को जो है वो सामने ला रहे हैं, लेकिन वो माइनस इमरान होगी। अब ये माइनस इमरान जो है, माइनस इमरान खान पीटीआई, क्या वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से होगी या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी? साफ जाहिर है कि अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी तो ये पार्टी किसी सूरत नहीं चलेगी, क्योंकि पार्टी चेयरमैन और पार्टी लीडर जो हैं वो बहरहाल इमरान खान साहब हैं। अगर उनको माइनस किया जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे एमक्यूएम से अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस किया गया और अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो पार्टी से जिस तरह निकाला गया, लेकिन एमक्यूएम जो है आज भी उस अंदाज में सियासी पार्टी के तौर पर, एक मजबूत सियासी पार्टी के तौर पर वजूद नहीं रखती। और आज भी ये कहा जाता है कि लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन को जानते हैं और उनका लीडर जो है और जो मैंडेट है, जो उर्दू बोलने वाले आवाम का जो वोटर है, जो मैंडेट है, वो अल्ताफ़ हुसैन का है। और ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता कई ज़मीनी इलेक्शन में भी और बल्दियाती इलेक्शन में भी बाइकाट की ताल देकर इस बात को साबित भी किया है। अब देखना ये है कि अगर इमरान खान साहब वाक़तन अगर माइनस होते हैं तो क्या वो खामोश बैठ सकेंगे? अगर एक ऐसी पीटीआई वजूद में आ रही है जो इमरान खान साहब को जो है वो सही मानों में माइनस करेगी, या तो ये फवाद चौधरी का जो ग्रुप है वो इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर लेगा कि आप कुछ अरसे के लिए जो है वो बिल्कुल सियासत या ये कहना चाहिए कि सियासत छोड़ दें, या ये है कि सियासत में कोई दखल ना दें और हमें जो है वो आगे बढ़ने का मौका दें। जब सूरत हाल बेहतर होगी तो आप ही पार्टी के चेयरमैन होंगे। अगर इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हो जाते हैं, जो कि ऐसा मालूम होता है कि राज़ी नहीं होंगे, इमरान खान साहब कभी भी माइनस होने का जो है फार्मूला, अपने आप को माइनस करने का फार्मूला, वो जो है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब ये बड़ा मुश्किल मरहला है। चौधरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जो है वो किस हद तक कामयाब होगी? क्या वो माइनस इमरान खान साहब एक नई पीटीआई जो है वो कायम कर सकेंगे, या वो इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर सकेंगे कि वो कुछ अरसे के लिए, जब तक उनके लिए हालात बेहतर नहीं होते हैं, वो खामोश बैठें, उनको मौका दें, शाह महमूद कुरैशी जो है वो कायम मकाम चेयरमैन बने और बाकी लोग जो है वो जिम्मेदारियाँ लें और वो पीटीआई को है जो किसी तरह का पीटीआई का जो एक रिवाइवल है वो करें। तो ये इस तरह जिस तरह माजी में एमक्यूएम के कई टुकड़े किए गए, आपको पता है सबसे पहले तो 92 के ऑपरेशन में जो है एमक्यूएम हकीकी बनाई गई कि 22 अगस्त का वाक़या हुआ और एक एमक्यूएम पाकिस्तान वजूद में आई। फिर ये हुआ कि पीएसपी जो है वो जम हो गई एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह कई टुकड़े जो है वो एमक्यूएम के किए गए। अब यही सूरत हाल जो है वो पीटीआई के साथ नज़र आ रही है। इस हवाले से जो बानी व कायद एमक्यूएम है, उन्होंने मुल्क की मौजूदा ताज़ा सूरत हाल पर, जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है उस पर एक अपना ट्वीट भी किया है। वो बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है और उस ट्वीट का जो उन्वान है वो यही है कि इमरान खान को छोड़ो, माफ़ी पाओ। यानी इससे आपको वो जुमला भी याद आ जाएगा जो एक मारूफ सियासतदान और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक बड़ा मशहूर ये जुमला है उनके हवाले से, कि वो हर बात पे वो ये कहते रहे कि जी मट्टी पाओ। तो चौधरी शुजात साहब का जो जुमला है मट्टी पाओ, मेरा ख्याल है इससे मुतासिर होकर या इस जुमले को बुनियाद बनाकर या इस जुमले को देखते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो ये कहा है कि इमरान खान को छोड़ो और रहाई पाओ। यानी चौधरी शुजात साहब का कहना था कि हर मामले में जब भी किसी मसले से जान छुड़ानी हो तो मट्टी पाओ, या हर मसले पे उनका ये कहना था मट्टी पाओ। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो एक नया जो जुमला दिया है, जो ताज़ा जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो न सिर्फ पीटीआई के लोग, पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के ज़िम्मेदारान, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उस सूरत हाल में यही तबसरा बड़ा मुनासिब होता है कि इमरान खान साहब को छोड़ो और रहाई पाओ, इमरान खान साहब को छोड़ो और माफ़ी पाओ। तो अब देखना ये है कि ये माफ़ी पाने का जो सिलसिला है ये कहाँ तक चलता है। और फिर ख़ुद जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात कही है कि जी इमरान खान साहब को छोड़ो, माफ़ी पाओ, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद भी तो माफ़ी के तलबगार हैं। तो वो आखिर अपना क्या ऐसा अमल करेंगे कि वैसे तो वो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो भी कुछ किया उस पर वो ज़ाहिर है कि नादिम भी हुए, उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और बार बार माफ़ी मांगी और अब भी वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई माफ़ करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है कि जी इमरान खान साहब को छोड़ो और माफ़ी पाओ। यही सूरत हाल ज़ाहिर है एमक्यूएम में थी कि जी अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ो और इसके बाद
जो चाहे पाओ, यानी ना तो सिर्फ माफ़ी पाओ बल्कि अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ो, बल्कि जो चाहे पाओ। तो यही हुआ कि जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ा उन्होंने एक तरफ तो माफ़ी पाई बल्कि और बहुत कुछ पाया, वजारतें भी पाई, सरकारी ओहदे भी पाए, पार्टी की सरबराही भी पाई। तो ये आज की जो सूरत हाल है नाज़रीन, इस पर हमने इस तरह। दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल वही कोशिशें कर रहे हैं जिस तरह जो PSP जब बनाई मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, तो उन्होंने ही, आपको याद होगा कि ये कोशिशें की कि कराची के वो लोग जो जिनको ज़ाहिर है कि मुजरिम बना दिया गया था अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने पर या किसी और मसले पर, तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये कोशिशें की कि भाई जब आप बलूचिस्तान के लोगों को माफ़ कर सकते हैं तो आखिर ये कराची के नौजवान जो हैं अगर इनसे भी कोई गलती हुई है तो इनको भी माफ़ करें। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बिल्कुल ये अपनी कोशिशें की थी और लोगों को जो कई सालों से लापता भी थे या गिरफ़्तार भी थे, असीर थे या वो मंदिर आम के नहीं थे, तो उनको कम अज़ कम ये किया था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, अपनी कोशिशें करके उनको सामने लेकर आए थे और उनको माफ़ी दिलाई थी। उनको बाज़ लफ्ज़ों में ये भी कहा गया कि वो ड्राई क्लीन होकर सामने आए थे। तो एक जानिब तो ये कोशिश जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की थी, यही कोशिश जो है वो फवाद चौधरी साहब जो है यही एजेंडा लेकर आए, ऐसा मालूम होता है। और वो PTI के उन लोगों को माफ़ियाँ दिलाना चाहते हैं, उन कारकुनों को, उन रहनुमाओं को रहाई दिलाना चाहते हैं, माफ़ी दिलाना चाहते हैं कि जो अपने किए पे जो है वो शर्मिंदा हों, माफ़ी मांगें और वही फार्मूला कि जी इमरान खान साहब को छोड़ें और माफ़ी पाएँ। तो फवाद चौधरी साहब तो इस फार्मूले के तहत जो है वो काम कर रहे हैं कि जो PTI के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं है, बराह रास्त मुलविस नहीं है, जिनको कोई सबूत और शवाहिद नहीं है, उनको अगर माफ़ी मिल सकती है, राहत मिल सकती है, तो वो उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि वो एक नई साफ़ सुथरी PTI जो है वो सामने लेकर आएँ। अब सवाल वही रहेगा कि ये PTI जो है वो माइनस इमरान खान होगी, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से होगी या नहीं होगी, ये ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी यानी नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि जो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला हैं और जो पहले काफ लीग के रहनुमा थे और अब PTI के सदर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। बहुत उन्होंने कोशिश की गिरफ़्तारी से बचने की, और गिरफ़्तार भी अगर वो हुए तो एंटी करप्शन पंजाब के जो एहलकार हैं उनके हाथों हुए हैं और करप्शन के केसेस में हुए हैं। यानी इस वक्त PTI के चेयरमैन इमरान खान, वो भी ज़ाहिर है कि किसी न किसी तरह अगर गिरफ़्तार अगर बाकायदा नहीं है, नज़रबंद अगर बाकायदा नहीं है, तो वो कम अज़ कम किसी किस्म की सियासी सरगर्मी करने के जो है सख्त पोजीशन में नहीं है। तो एक तरफ तो PTI के चेयरमैन जो हैं वो जो है अपनी पार्टी से बिल्कुल एक लाताल्लुक़ से होकर रह गए और उनका खुद कहना है कि उनका कोई वर्कर, उनका कोई रहनुमा जो है उनके राब्ते में नहीं आ रहा है। और दूसरी जानिब जो सदर थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे या इमरान खान साहब PTI से थोड़ा पीछे हटेंगे, सियासी सरगर्मी से पीछे हटेंगे, तो उनकी जगह जो है जो सदर हैं PTI के चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो ले लेंगे। लेकिन अब वो भी गिरफ़्तार हो गए। तो अब देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें, तो क्या वो कितने दिन जो है वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकेंगे, गिरफ़्तारियाँ और ये जो दबाव है ये बर्दाश्त कर सकेंगे। ज़ाहिर है कि उनके जो साहबजादे हैं मोनिस इलाही, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देखना है कि वो ये जो सख्तियाँ हैं, जेल की सख्तियाँ और जो दबाव जो है, और चूँकि वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें तो उनका मामला कहाँ। फिर चौधरी शुजात हुसैन जो उनके बड़े भाई हैं, वो ज़ाहिर है हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें, बल्कि वो माहिर हैं इस बात के कि वो बड़े लोगों की जो है वो सुलह भी कराते रहे हैं, मामलात भी तय कराते रहे हैं। जिस किस्म के भी टेढ़े से टेढ़े मामलात हों, तो वो चौधरी शुजात साहब इस हवाले से बड़े मशहूर रहे। तो ज़ाहिर है कि जब वो दूसरे लोगों के मामलात, टेढ़े मामलात भी सीधे कराते रहें, तो वो अपने भाई चौधरी परवेज़ इलाही के भी मामलात सीधे कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और PTI जो है वो अब किस अंदाज में जो है वो सामने नज़र आती है, ये भी नाज़रीन जो है वो आने वाले दिन बताएंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी जो सूरत हाल है हुकूमत को जो दरपेश है, वो ज़ाहिर है कि बजट जो है वो आना है और देखना ये है कि वो बजट कैसा होगा। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में जो थोड़ा सा रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, और जिस तरह डॉलर जो है वो उसमें वो सस्ता हुआ है और पाकिस्तानी रुपए की जो है कदर बढ़ी है, उससे यही अंदाज़ा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है, अगर हुकूमत को आइंदा इलेक्शन लड़ना है
और कामयाब भी अगर अक्टूबर में इलेक्शन कराने और जो मौजूदा हुकूमत है ख़ासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है तो यकीनन उन्हें बजट में आवाम को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रिलीफ देना पड़ेगा। तो अब आने वाला जो दिन है, आने वाला जो बजट है वो यकीनन इस बात का फैसला करेगा कि नई हुकूमत जो है वो किसकी बनेगी और आइंदा इंतखाबात में कौन कामयाब होगा। और ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो मौजूद है अपनी जगह कि इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात में या जब भी इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। अगर लेंगे तो वो कौन सी PTI होगी, या वो माइनस हो जाएंगे, या वो कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे, या उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। ये सवालात हैं नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे कबल कि मैं अपनी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होती कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशीद से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।